बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब खैरियत से हैं। आपको ऑपरेशन सर्च पास्ट पेपर सीरीज़ में वेलकम। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा पेपर जो है वो 2023 का पेपर जो है वो कंटिन्यू है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है उसके ऊपर आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस लेक्चर में मैं आपको इस क्वेश्चन को तो हम सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। आपको मैं एक फ़न बताऊंगा, एक तरीक़ाकार, एक मेथड आपको समझाऊंगा कि इस क्वेश्चन को अगर आप इसकी जितनी चाहे एग्जांपल्स आप देना चाहें, आपको मैं तरीक़ाकार यहाँ पर बताऊँगा, आप उस तरीके को इस्तेमाल करें और जितनी चाहे मर्ज़ी आप एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ख़ुद से बना सकते हैं। क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह था, कहता है जी डिस्कस द केस ऑफ इनफिजिबल सॉल्यूशन ऑफ LPP। आपने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में इनफिजिबल सॉल्यूशन का केस डिस्कस करना है बाय गिविंग एन एग्ज़ाम्पल, कोई एक एग्ज़ाम्पल देते हुए। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि इनफिजिबल सॉल्यूशन कहते किसे हैं। मैंने लिखा है कि वी नाउ डेट अ सॉल्यूशन रीजन या सॉल्यूशन इज कॉल्ड इनफिजिबल सॉल्यूशन इफ़ इट डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन कॉन्स्टेंट्स एज वेल एज नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस इफ़ अप्लाई इन प्रॉब्लम। अगर नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन आपके पास आपकी प्रॉब्लम में अप्लाई की गई हैं, ठीक है, तो ऐसा सॉल्यूशन जो आपके दिए हुए कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाइड ना करे उसे इनफिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। सही है। अच्छा, अब क्या मतलब होगा इसका, आप कैसे इसको अंडरस्टैंड करेंगे। देखें, मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करेंगे मैं यहाँ पर ऐसी एग्जांपल देना चाह रहा हूँ जिसमें नॉन नेगेटिव कंडीशंस या नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो अप्लाई की जा रही हैं। अब नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन या नॉन नेगेटिव जो कंडीशंस हैं वो क्या होती हैं, आप जानते हैं कि आपके पास फ़र्ज़ करेंगे आपकी प्रोग्रामिंग जो लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम है उसमें 2 वेरिएबल x एंड y हैं। तो आप कहते हैं नॉन नेगेटिव कंडीशन इन्हें कि आपका x और y दोनों जो होंगे ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होंगे। अब x और y दोनों ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होने का मतलब है कि आपका जो सोल्यूशन रीजन होगा, जो फिजिबल सोल्यूशन होगा, वो पहले क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर तो आपका जो ग्राफ बनता है, जो आपका सोल्यूशन रीजन बनता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, देन द सोल्यूशन इज़ फिजिबल। और अगर आपका जो सॉल्यूशन रीजन है वो पहले क्वाड्रेंट से हटकर दूसरे, तीसरे, चौथे में कहीं पर चले जाए तो इट मींस आपने जो एग्ज़ाम्पल तलाश की है वो इस क्वेश्चन को पूरा उतरेगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये कैसे पॉसिबल होगा। फ़र्ज़ करें कि आपका सॉल्यूशन रीजन कुछ इस तरह का है। ये आपकी एक लीनियर एक स्ट्रेट लाइन आई और एक स्ट्रेट फ़र्ज़ करें लाइन इस तरह की आ गई है। ठीक है, अब ये इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। सही है। अब फ़र्ज़ करें कि आपके पास ये वाला हिस्सा इन दोनों रीजन्स, इन दोनों लाइंस के दरमियान में ये वाला जो एरिया है ये शेड हो रहा है। ठीक है, ये वाला आपका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन रीजन ये बनता है जिसको आपने शेड किया है। अब आप देखें कि ज़ाहिर सी बात है ये आपका चले गया थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपका x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि आपने ऐसी एग्जांपल तलाश कर ली है, ठीक है, जो कि इनफिजिबल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है। इन द सिमिलर वे अगर आप इसी तरह ही फिर 2 स्ट्रेट लाइन तलाश करें, उनका ग्राफ आपस में एक दूसरे को कट करें और उनके दरमियान जो ग्राफ बनता है वो चौथे क्वाड्रेंट में या दूसरे क्वाड्रेंट में चले जाए, देन आप अगेन कह सकते हैं कि आपने ऐसी एग्जांपल तलाश कर ली है जो कि इनफिजिबल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है। आई होप कि अब आपको चीज़ की समझ आ गई हो। ठीक है, अब अगली प्रॉब्लम ये है कि इस तरह की लाइंस तलाश कैसे करनी है यार हमने, ये मेन प्रॉब्लम है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे ये बताएं कि एक पॉइंट से कितनी लाइन पास करती हैं। आप कहेंगे जी सर इनफाइनाइट लाइन कैन बी पास फ्राम अ पॉइंट। एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइनें पास कर सकती हैं। बहुत अच्छे, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे बताएं कि अगर मेरे पास फ़र्ज़ करें एक पॉइंट है
-1 तो ये -1 जो है ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? आप कहेंगे जी वो आएगा आपके पास तीसरे क्वाड्रेंट में। मैं कहूँगा जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, अब फिर मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास कर रही हैं, ठीक है। आप मुझे कोई सी 2 लाइंस बता सकते हैं? मुझे सिर्फ 2 लाइनें चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। कोई सी 2 लाइनें बता सकते हैं जो इनसे पास करती हों? अब ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। आप कभी कल इंटरव्यू लेते हैं किसी का, तो आप उस बच्चे से ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि बेटा एक पॉइंट से कितनी लाइनें पास करती हैं? वो बच्चा कहेगा सर इनफाइनाइट लाइन पास करती हैं। अच्छा, ये पॉइंट लिखा हुआ है, कोई 2-3 लाइनें मुझे बनाकर दिखा सकते हैं जो इनसे गुजर सकती हैं? अब ये बना के दिखाने से मराद नहीं कि वो इस तरह आपको 2 लाइनें क्रॉस करके दिखा दे लॉजिक बन के, ये नहीं। अलजब्राइकली वो आप बनानी है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर मेरा भी आपसे यही है। इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मैं चाहता तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट उसका आंसर लिख देता क्वेश्चन का, लेकिन आपके जहन में ये आना था क्या यार हमें इसे रट्टा लगाना पड़ेगा, ठीक है। नहीं, रट्टा नहीं लगाना। मैंने आपको क्या कहा, मैं आपको एक फ़न बता रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि यार इससे गुजरने वाली 2 लाइनें मुझे चाहिए। वैसे तो इनफाइनाइट लाइनें गुजार सकता हूँ मैं यहाँ से सिर्फ, लेकिन मुझे 2 चाहिए। बताएं कौन सी बनेगी? नहीं पता चलता। चलें, यही ट्रिक है, अब इसको आपने गौर से सीखना है। मैं लेट कर लेता हूँ कि इससे गुजरने वाली लाइन का नाम ये है। मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल तलाश करने जा रहा हूँ। वो एग्जांपल कैसे तलाश कर रहा हूँ? एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ, एक मेथड आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लेट कर लेते हैं वो लाइन जो हमने तलाश करनी है उसका नाम y = mx + c है। अब ये लाइन जो है किस पॉइंट से पास कर रही है? -1 से। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू भी -1। y की वैल्यू -1 आ गई, x की वैल्यू -1 आ गई, प्लस c आ गया, ठीक है। अब गौर से देखिएगा, ये आ गया -1 = -m + c, ठीक है। यहाँ से आप c की वैल्यू निकाल लें, c की या m की किसी एक की वैल्यू निकाल लें। मैं c की वैल्यू निकाल लेता हूँ। c की वैल्यू आ जाएगी -m इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा m-1। बस इस रिलेशन को आपने याद रखना है। अब आप m की इनफाइनाइट वैल्यूज़ कोई भी वैल्यूज़ पुट करते जाएँ, c निकालते जाएँ, आपकी लाइनें निकलती आएंगी, ढेर लग जाएगा, ठीक है। फ़र्ज़ करें व्हेन आपका m जो है वो 2 के बराबर हो, तो आपका c कितना निकल आएगा? c निकल आएगा 2 - 1 दिस = 1। लें जी, एक लाइन तो आपको मिल गई है, वो कौन सी है? दिस इम्प्लाइज आपकी जो लाइन बनी है वो आ गई, y = m की वैल्यू 2, x, c कितना है 1 आ गया। ये लाइन एक आ गई, ठीक है। आगे चलते हैं, हमने क्या बनाना है? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में तो आते हैं लेस देन इक्वल के साइन, ग्रेटर देन इक्वल के साइन, ठीक है। वो सारी चीज़ें बनेंगी। अभी फ़िलहाल लाइनें तलाश कर ली हमने। अच्छा, अगली चीज़, अब आप फिर एक m तलाश करें। मुझे 2 लाइनें चाहिए ना, दूसरी स्लोप ले लें। मैं फ़र्ज़ कर लें m = 2 के m = -2 रख लेते हैं। वैन आप कुछ भी रख सकते हैं, m की कोई वैल्यू रख लें, -1, -2, 0.0, कुछ भी, -2 रख लेते हैं। सपोज -2 रखते हैं तो c की वैल्यू कितनी आएगी? m की जगह -2 पुट कर दें, -2 -1, c की वैल्यू आ गई -3। इस मरतबा जो लाइन निकलेगी वो आएगी ये y = m है -2, x, c कितना है -3। लें जी, अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होने लगा। देखें, ये लिखने के बाद let us we maximize z = यहाँ पर कोई भी फंक्शन आप लिख दें जिसको आपने मैक्सिमाइज़ करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम इसको मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं, x + y को। आप x - y रख दें, x + 2y, इसको मैक्सिमाइज़ करना है। मेन प्रॉब्लम ये है कि आपका जो सोल्यूशन रीजन है वो किन 2 लाइनों से बन रहा है, उसको वो उस तरह की होनी चाहिए जो कि आपके यहाँ पर कहीं ना कहीं आए, दूसरे, तीसरे, चौथे क्वाड्रेंट में आए। तो इस तरह की एग्जांपल तलाश करनी है। आप सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। लें जी, अब मेरा पहला कॉन्स्टेंट चेक करें कैसा बनाना है मैंने। अब वो कॉन्स्टेंट बनाने से पहले मैं इन दोनों के ग्राफ ड्रा करना चाहता हूँ, सही है। कैसे ग्राफ ड्रा होते हैं आप जानते हैं, लीनियर इक्वेशन है ये। लीनियर इक्वेशन के ग्राफ आप लीनियर प्रोग्रामिंग में ड्रा करते हैं। कैसे ड्रा करते थे? आप इनके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालते हैं। वैन x = 0 पहले इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, y = 2x + 1 का। आप जब x को 0 पुट करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर, ऐसे ही है। अच्छा,
जब आप y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2 के बराबर। ऐसे ही है। अब इसी तरह ही इस लाइन के लिए -2x -3 के लिए, इसके लिए भी इसके इंटरसेप्ट निकाल लें। y इज इक्वल टू -2x -3 when x इज इक्वल टू 0 योर y इज इक्वल टू -3 when y इज इक्वल टू 0 योर x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 योर x इज इक्वल टू, ये आएगा, मतलब ये आ जाएगा जी, गलती ना हो जाए, चले -2x -3, इसको इधर ले आएंगे, 2x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3/2, x की वैल्यू -3/2 आ गई। अब ज़रा इनके ग्राफ ड्रा करते हैं, इनकी स्ट्रेट लाइंस के, ठीक है। वो कैसे ड्रा होते हैं वो आप जानते हैं। थोड़ा सा इसको अच्छा, ओरिजिन x एक्सिस y एक्सिस। अच्छा, अब देखिएगा ज़रा, ये वाला पॉइंट कहाँ पर आएगा, x0 y1, ये यहाँ पर करके आ जाएगा 0 1। ये पॉइंट कहाँ पर आएगा, x -1/2 0, ये सारी सी बात इधर आ जाएगा, x -1/2 y 0। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के बाद ये एक लाइन बनेगी, और आपको पता है ये लाइन आगे जाके कहाँ से पास करेगी, ये लाइन पास करेगी जो पॉइंट आप लेके चले थे -1 से। तो इसको मज़ीद नीचे ले आएँ, फ़र्ज़ कर लें कि ये वो पॉइंट है -1 ठीक होगी बात ये। अच्छा, अगली बात, अब आप इसका ग्राफ ड्रा करें और ये मज़ीद आप इसको ऊपर चाहे खींच दें। ये ग्राफ किसका आ गया, ये आपकी लाइन आ गई ये वाली, y इक्वल टू 2x + 1, ठीक है। या जिसको आप लिख सकते हैं इस तरह, वेरिएबल एक साइड पर कर लें, 2x - y, और उसको आप उधर ले जाएं, दिस इज इक्वल टू -1। तो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ लाइन 2x - y इक्वल टू -1 का। ये इसकी बाउंड्री लाइन का ग्राफ आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन का। आप यही करते हैं ना, सबसे पहले बाउंड्री लाइन या सब्स्टिट्यूटेड इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करते हैं। अब अभी हमने वो इनक्वालिटी बनानी है, आप देखते नहीं हो क्या रहा है। आगे देखें, अब जब x 0 है तो y कितना -3 है, x 0 है y -3 है, वो अब चले यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर है x 0 y -3, ठीक है। और दूसरा पॉइंट कौन सा है, x -3/2 है और y 0 है। वो यहाँ पर आ जाएगा x -3/2 y 0। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें, और आपको पता है ये भी लाइन कहाँ से पास करनी चाहिए, ये इस पॉइंट से गुजरनी चाहिए, क्योंकि दूसरी लाइन भी हमने इसी पॉइंट को देखकर बनाई है। यानी असल में इन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ज़रा स्केलिंग मैंने ज़रा सही तरीके से नहीं हुई मुझसे, ये चीज़ आ गई ऐसे। अच्छा, अब आपसे जो मेन चीज़ है ना, अब काम शुरू हो गया। मैं ये चाहता हूँ कि इसका जो ग्राफ है ना, इन दोनों इनक्वालिटीज़ का जो ग्राफ है वो तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर रहे। अब तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर कब कैसे रह सकता है, वो ऐसे रह सकता है कि अगर इस लाइन का ग्राफ तीसरे में रह जाए, ऊपर की तरफ आ जाए, दूसरे तीसरे में आ जाए, ठीक है, दोनों का। लेकिन ये है कि पहले की तरफ ना जाना चाहिए, पहले की तरफ ना जाए, दोनों का जो कॉमन ग्राफ है। अच्छा, दोनों का कॉमन ग्राफ मैं ऐसे करता हूँ, ये वाला हिस्सा दोनों के दरमियान कॉमन कर लेते हैं, ये वाला, या आप ये भी कर सकते हैं। अब वो होगा कैसे, अब ज़रा यहाँ से चीज़ों को टेक्निकल समझना आपने। अगर फ़र्ज़ करें मैं ये वाला हिस्सा दोनों के दरमियान कॉमन करना चाह रहा हूँ, ये, ठीक है, तो कैसे होगा, इसका ग्राफ हो नीचे की तरफ सारा, ठीक है, यानी ये ऐसे नीचे की तरफ आए। अब इसको नीचे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको पता है। अच्छा, अब इसको बेटा नीचे लाने के लिए किसको, ये 2x y -1, इसके लिए मुझे इनइक्वालिटी चाहिए। अब आपने सोचना है कि इसके लिए इनइक्वालिटी 2x - y लेस देन इक्वल टू -1 होनी चाहिए, या 2x - y ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होनी चाहिए। इन दोनों में से एक होगी ना। देखो जी, आप जानते हैं कि आपने पढ़ा है
कि जब हमारे पास इनक्वालिटीज़ दी होती थी तो हम उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते थे। अब उल्टा काम है, एसोसिएटेड इक्वेशन है, आपने इनक्वालिटी तलाश करनी है। अब इनक्वालिटी दो तरह से हो सकती है, या तो ये ऊपर वाली है या ये नीचे वाली है। क्लियर? अच्छा, देखते हैं फिर कौन सी हो सकती है। आप जानते हैं कि मैं चाहता हूँ कि अगर इसका ग्राफ इधर नीचे की तरफ आए, अब नीचे की तरफ आने से मुराद है ये ओरिजिन की तरफ शेड होना चाहिए, 0 0 की तरफ। अब ये ओरिजिन की तरफ कब शेड होगा? जब 0 0 इसको सेटिस्फाइड करेगा। ऐसी है ना, तो चेक करें 0 0 किसको सेटिस्फाइड करता है, ऊपर वाले को, नीचे वाले को। अगर यहाँ x0 y0 पुट करें तो ये आएगा 0 -0 डैट इज़ 0 0 लेस दैन इक्वल टू -1। क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, ये बात फॉल्स है। इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करता है, x0 y0 ग्रेटर देन -1 डैट इज़ ट्रू। इसका मतलब हमारी इसके लिए जो इनक्वालिटी निकलती है वो ये है 2x - y ग्रेटर देन इक्वल टू -1 सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट। तो ये पहला कॉन्स्टेंट आ गया 2x - y ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड। अब अगली चीज़, अब सुने ज़रा, इसका तो इस इनक्वालिटी का तो ग्राफ बनता है, ये सारा यहाँ से शुरू होगा, ये सारा नीचे आएगा, लेकिन मैंने सिर्फ इतना कुछ शेड किया, अभी मैं बताता हूँ। अब अगली चीज़, इसका ग्राफ मैं चाहता हूँ नीचे की तरफ आए, नीचे की तरफ, ठीक है। अब ये इनक्वालिटी कौन सी है? ये हमारे पास इनक्वालिटी है 2x + 1 y इज इक्वल टू ये सॉरी y इज इक्वल टू -2x - 3 y इज इक्वल टू -2x - 3। इसको ज़रा वेरिएबल को एक साइड पर सेपरेट कर लें, मतलब ये आ जाएगा 2x + y इक्वल टू -3। अब इसको ऑपोजिट दो तरह की इनक्वालिटी हो सकती है, बिल्कुल उस तरह की जिस पहले बात मैंने की। या तो होगी 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू -3, या होगी 2x + y लेस देन इक्वल टू -3। कौन सी लेंगे? अब मुझे चाहिए इसका ग्राफ नीचे की तरफ। नीचे की तरफ का मतलब है ओरिजिन से अवे, ओरिजिन की तरफ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब वो वाली लेंगे जिसको ओरिजिन सेटिस्फाइड ना करे। क्लियर? तो देखें ओरिजिन किसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। यहाँ पर x0 पुट करें, y0 पुट करें, तो ये बनेगा 0 ग्रेटर देन -3, ट्रू है। यहाँ पर पुट करें x0 y0, तो 0 लेस देन -3 से, ये बात फॉल्स है, ठीक है। इसका मतलब ये वाली लेंगे। दोबारा देखें, इसका ग्राफ मुझे चाहिए नीचे की तरफ। नीचे की तरफ होने से मुराद है कि ओरिजिन की तरफ नहीं जाना चाहिए। ओरिजिन की तरफ कब नहीं जाएगा? जब ये उस इनक्वालिटी को लेगा जिसको 0 0 सेटिस्फाइड नहीं करता, ऊपर वाली को सेटिस्फाइड करता है। x0 y0 आंसर आया 0 0 -3 से बड़ा होता है, ये बात ट्रू हो गई। x0 y0 छोटा होता है -3, 0 -3 से छोटा होता है, ये बात फॉल्स हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली है, हमें फॉल्स वाली इनक्वालिटी चाहिए, अवे अवे, ठीक है। तो दूसरी इनक्वालिटी बनेगी ये 2x + y लेस देन इक्वल टू -3। क्लियर होगी बात कि नहीं? तो ये आपके पास जनाब, और वेयर x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सही है। अब अगली बात, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? -1 -1। यानी कि आप देखें कि यहाँ पर आगे आप लिखेंगे हेयर दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पेपर में आपने कैसा सारा लिखना है? आपने लिखना है कि लेट अस कंसीडर, लेट अस वी मैक्सिमाइज दिस फंक्शन सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, दिस कॉन्स्टेंट्स। ठीक होगी बात ये। नेक्स्ट, दिस फिगर रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ द गिवन इनक्वालिटीज़, वो बात आपने लिख ली। नेक्स्ट, as the shaded region lies in the third quadrant and the point of intersection of the boundary lines, इन दोनों की जो बाउंड्री लाइन के दरमियान पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है डेट इज़ -1 -1, और वहाँ से क्लियर हो गया कि x की वैल्यू भी -1 है, y की वैल्यू भी -1 है, बोथ आर नेगेटिव। तो हमें तो चाहिए वो वाले जिसमें x और y दोनों नॉन नेगेटिव हों। तो यहाँ पर x और y क्या आ गया? लेस देन इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। और दूसरी बात, वो आ गया, चलो कोई बात नहीं। प्रॉब्लम इस बात की है कि उसका जो शेडेड रीजन है वो भी नीचे की तरफ जा रहा है। अब आप मुझे बताएं, इस रीजन के अंदर आपका सारे के सारे x क्या हैं? नेगेटिव हैं, y नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने ये जो शेडेड रीजन ढूंढा है, ये जो सोल्यूशन रीजन ढूंढा है, दिस इज़ इनफिजिबल रीजन। तो आपने आगे एंड में लिखना है फ्रॉम द फिगर वी कैन ऑब्जर्व डैट द सोल्यूशन रीजन इज़ इनफिजिबल सोल्यूशन रीजन बिकॉज because that solution region does not satisfy the non-negative restrictions. One of the point that does not satisfy the non-negative restriction is the point of intersection of the two boundary lines, that is -1 -1। ठीक है। तो ये आपके पास देखें, आपको मैंने एक तरीक़ाकार बता दिया, ठीक है। अब आप जितनी मर्जी चाहे एग्जांपल बनाते जाएँ, कोई पॉइंट तलाश कर लें, -1 -2 -1 -5, ठीक है। मैंने दोनों नेगेटिव इसलिए लिए कि स्पेशली इस तरह की एग्जांपल बने, ठीक है, जिससे कोई गलती के चांस ना रहें आपके। आप कोई मसला नहीं, आप यहाँ पर रहने सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव लिखने y पॉजिटिव है, यहाँ रख लें x पॉजिटिव है y नेगेटिव है,
एक चीज़ तो नेगेटिव है ना, मैंने दोनों ही उठा के नेगेटिव कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लाइन बनाएं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या क्या सीखा, एक तो ये क्वेश्चन आपने किया, दूसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ सीखी जो आज तक शायद आपके जहन में नहीं होगी कि भाई एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइनें पास करती हैं, और अगर कभी किसी को कहें ना कि वो उनमें से 4-5 लाइनें आप बना के दिखाएं तो उसको नहीं आएगा, नहीं पता चलेगा उसको, ठीक है। वो ऐसे ही ड्रा करके दिखाएगा, ले जी कितनी लाइनें गुजर रही हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीज़ अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो थर्ड पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।